और बढ़ती नजर आएंगी, यानी कि उम्र कैद के साथ साथ और कई पैरेलल सजाएं जो हैं वो आने वाले दिनों में विजेंद्र के खिलाफ जो है वो कोर्ट प्रनाउंस कर सकती है। बिल्कुल। विपिन, पीड़िता भी वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने कैसा महसूस किया, उनको कैसा लगा जब ये सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की, क्योंकि वो तो 20 साल की सजा की मांग कर रही थी और उम्र कैद की सजा यहाँ पर दे दी गई है, बेहद खुश होंगी वो। देखिए बिल्कुल एक इंतजार, 7 साल का इंतजार पीड़िता के लिए आज समाप्त हुआ, खत्म हुआ। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार एक संघर्ष, एक लड़ाई उनकी ओर से लड़ी गई, उनका भी यही कहना था कि वो बेहद जो है खुश है, सेटिस्फाइड है इस अनाउंसमेंट से, जो कि पनिशमेंट का जो ऐलान किया गया, जो सजा का ऐलान किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो न्याय जो है उन्हें मिला है, उनका परिवार उनके साथ में था और एक लंबी लड़ाई जो है वो विजेंद्र सिंह के खिलाफ जो है वो लड़ी गई। और लाजमी सी बात है कि शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार विक्टिम्स जो हैं, जो पीड़ित हैं और केसेस में, वो लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विजेंद्र की मुश्किलें, उसकी दिक्कतें जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर विपिन जी? विपिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विपिन जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे थे। पादरी बजिंदर सिंह को अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, 7 साल बाद इस सजा का ऐलान। और ऐसे में 7 साल बाद पीड़िता को आज न्याय मिला है। यौन उत्पीड़न मामला जिसमें बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब पटियाला की जेल में उम्र कैद की सजा वो काटने वाला है। सुबह से ही कोर्ट में मौजूदगी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि उम्र कैद की सजा यहां पर मिलेगी। पीड़िता जो कि लगातार मोहाली के कोर्ट के बाहर मौजूद थी, जिनकी मांग थी कि सजा 20 साल से भी ऊपर की दी जाए, और यहां पर वो बेहद सैटिस्फाइड है उम्र कैद की सजा को लेकर। विपिन जी, आपके पास मैं आऊंगी, अभी की क्या तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए फिलहाल जो है वो पुलिस डिप्लॉय किया गया है इस रूट पर, क्योंकि कोर्ट से 4 रास्ते निकलते हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के ध्येय को देखते हुए, क्योंकि जब भी किसी दोषी को, किसी आरोपी को जो है सजा सुनाई जाती है, तो सबसे पहला काम जो है उसका मेडिकल करवाया जाता है। तो यानी कि अब उम्र कैद की सजा के बाद विजेंद्र सिंह को यहां से सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां पर यहां मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर, पीड़िता का बयान सामने आया है, न्याय की जीत हुई है, 7 साल बाद का ये न्याय। और उसके बाद पीड़िता का ये बयान, न्याय की जीत हुई। जिस तरीके से रेप केस में दोषी पादरी बजिंदर को आज उम्र कैद की सजा दी गई है, आपको बताएं पीड़िता भी लगातार मोहाली कोर्ट के बाहर मौजूद थी, न्याय की मांग कर रही थी, और उसके बाद ये बयान, न्याय की आज जीत हुई। विपिन जी, पीड़िता भी आज सैटिस्फाइड है और बोलती है न्याय की जीत हुई है। देखिए हर्षा, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि इस तरीके के जब आप केसेस लड़ते हैं या इस तरीके के आप जब आरोप लगते हैं, तो उसमें एक न्याय मिलने में भले ही देरी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल्स। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है वो पीड़िता की ओर से लगातार संघर्ष किया गया, पुलिस की ओर से लगातार जो है उन तमाम साक्ष्यों को खंगालने का, उन तमाम चीजों पर मोहर लगाने का काम किया गया। और ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें हर्षा, तो कहीं ना कहीं ये जो बयान सामने आया है कि न्याय की जीत हुई है, तो 7 साल के बाद लंबा संघर्ष, वो कोर्ट्स की हेयरिंग्स, वो लगातार पुलिस के दरवाजे पर जाकर लगातार न्याय की गुहार लगाना, उस चीज को कहीं ना कहीं उसके लिए जो विजेंद्र सिंह है, उसके लिए अब जो है कहीं ना कहीं आने वाला जो जीवन है वो संघर्षरत है। लेकिन पीड़िता के लिए एक राहत भरी सांस है कि वो जो संघर्ष उसने 7 साल के लिए किया, अब उस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो दोषी उसके खिलाफ जो कृत्य में था, उसको अब ताउम्र जेल में काटनी पड़ेगी। और इसी को लेकर अब पीड़िता जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रही है। उसकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि न्याय की जीत हुई है, और न्याय की जीत के साथ ही ये जो दोषी था, ये जो विजेंद्र सिंह था, अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी ताउम्र जो है वो काटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर पीड़िता द्वारा ये बयान, न्याय की जीत हुई। जिस तरीके से 7 साल का संघर्ष पीड़िता ने किया, उसके बाद आखिरकार आज उसे न्याय मिला है। उम्र कैद की सजा यहाँ पर पादरी को दी गई है, और तमाम चीजें जो वहां पर चल रही है उसके बारे में तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। विपिन जी, अंदर कोर्ट में क्या हुआ था, बजिंदर ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ कोर्ट द्वारा कहा गया?
देखिए सुबह ही विजेंद्र को यानी कि क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए या सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति को देखते हुए विजेंद्र को सुबह ही पुलिस जो है वो ले आई थी। अब ऐसे में विजेंद्र जो है वो सुबह से ही, क्योंकि लाजमी सी बात है जब आप दोषी करार दे दिए जाते हैं तो आपके अंदर, आपके दिल के अंदर वो डर रहता है, वो अंदर वो एक एंग्जाइटी रहती है कि क्या कुछ रहेगा, कितनी सजा मुझे सुनाई जाएगी। वही परिस्थिति विजेंद्र के साथ हुई जब वो कोर्ट रूम में हाथ जोड़कर खड़ा था। मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज इंसान मिला जी, हमारे को बहुत खुश है, हमारा परिवार बहुत खुश है। जो लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो लोग इनके पीड़ित महिला जो पीड़ित महिला आज खुश है, हमारी वो बहन खुश है और जो दूसरी बहन है वो भी खुश है, पर लेकिन उसके उनके केस में सजा होनी बाकी है, पेंडिंग है, वो भी हो